विगत दिनों अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि माफिया और मठाधीश एक ही हैं। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल के दर्शकों को सबको मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बोला है कि मठाधीशों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं होता है, तो यही रोटी गला करके वो सत्ता में रहते थे, गुंडों के साथ रहते थे, गुंडे उनकी पार्टियां चलाती थी, तो उनकी आज वो दाल गल नहीं रही है। तो वो आज हिंदू समाज के लोगों को, हिंदू समाज के मठाधीशों को, हिंदू समाज के जितने भी साधु संत हैं, इसी तरीके से बदनाम करने का कार्य अखिलेश यादव और एवं अखिलेश यादव की पार्टी के नेता आए दिन इसी तरीके से गलत बयान देकर के वह राजनीति में रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको जनता ने राजनीति से एकदम बाहर कर दिया है। तो इस वजह से वो इस तरीके का बयान देकर के राजनीति में फिर से अपनी रोटी गलाना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है अभिषेक श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के महानगर के मंत्री। डॉक्टर साहब, अभी अखिलेश जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2027 में जब उनकी सरकार आएगी तो पूरे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख करेगा। ऐसा है कि एक कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होने का समय आता है तो अच्छे अच्छे लोगों की बुद्धि जो है विपरीत दिशा में चली जाती है। आप देखिए कि जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के बारे में, उनका इशारा उन्हीं के तरफ है। उनके सामने उनकी कोई औकात नहीं है। 2-4 सीट जीत लेने से और उनकी मानसिकता पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। और आगामी विधानसभा चुनाव में जो अभी बाई इलेक्शन होने वाला है, वो 10 विधानसभा में बुरी तरह से हार रहे हैं। इस तरह से उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आप देखिए कि अखिलेश जी कहते हैं कि माफिया या तमाम इसके बारे में इनकाउंटर किया जा रहा है, सरकार जो है जाति देख के कर रही है। आप ये बताएं कि अपराधियों की जाति क्या होती है? अपराधियों की कोई जात नहीं होती है। जो लोग जिनका इनकाउंटर किया गया है सभी दुर्दांत अपराधी हैं, जिन्होंने सैकड़ों माताओं बहनों का सुहाग को उजाड़ा है, बहू बेटी बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया है तो हम सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस पर नाम है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गुंडों का स्थान जहां से आए हैं वहीं के लिए है। इसलिए गुंडों के लिए, माफिया के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए इस प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। इसलिए चूंकि गुंडे ये लोग जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना रहती है प्रभु मुहूर्त दिन तैसी, और संगत का बहुत असर पड़ता है। इनके साथ गुंडा माफिया ही रहते हैं, इसीलिए उसी तरह से ये इनके ही सहयोगी हैं, इन्हीं के बल पर ये शासन सत्ता में आना चाहते हैं। इसलिए अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के ऊपर अगर कोई प्रहार किया जाता है, एक्शन लिया जाता है तो इनको दर्द होता है। इसलिए इनकी मानसिकता का पता अच्छी तरह से चलता है, ये लोग किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भाजपा जो है हिंदू विरोधी पार्टी है। अब ये भी आप कह सकते हैं कि ये सारे इनके जितने भी नेता हैं, ये मानसिक रूप से दिवालियापन इनका हो गया है। इसी तरह से अनर्गल ये बोल रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी अनर्गल इनके तरफ से प्रलाप शुरू होगा। क्योंकि जब कोई भी आदमी शासन सत्ता से विमुक्त होता है या दूर जाता है और उनको दिखाई दे रहा है, ये दूरदर्शी है कि अब हम कभी नहीं यहाँ आ सकते हैं, तो ये अनर्गल तरीके के आरोप ये क्या बोल देंगे, इनको खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। और विनाश के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और ये उसी का प्रतीक है कि अब इनका विनाश सुनिश्चित है। वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव, आयुर्वेद चिकित्सक हम है और भारतीय जनता पार्टी से हमारा संबंध।